नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीकेंड है, लंबा वीकेंड है 3 दिन का। तो आज मैं आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। नॉर्मल तो अपडेट, रिजल्ट्स, खबर, बजट, क्या करें, कैसे मैनेज करें, इन सब की बात करता हूं। लेकिन अभी यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं और ये प्रॉपर डेटा बेस वीडियो है। और मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूं वो मेरा पर्सनल व्यू है डेटा को देखते हुए, और हो सकता है आपका डिफरेंट हो। तो एक बार खुद भी रिसर्च कीजिएगा, उसी के बाद कोई एक्शन लेना। पहली बात तो आप एक इन्वेस्टर होने चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो, आप एक साथ पैसा लगा के कल शेयर का भाव देखते हो, तो आपके लिए नहीं है वीडियो, फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। क्योंकि मैं यहां बात कर रहा हूं फाइनेंशियल्स के फंडामेंटल्स के दम पर, और आप उसे टेक्निकल बना दो। आज खरीद के कल पैसा बनाना चाहो, परसों कमेंट करो, तो भाई मेरे लिए आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू करते हैं स्टॉक्स के नाम्स के साथ। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं ये साल जो है मार्केट का ना वॉलेटाइल हो रहा है, काफी उठापटक चल रही है। ऐसे में काफी सारे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं कमेंट्स में, कहते हैं भाई मेरे को कुछ ऐसा बताओ जो मेरे को नॉर्मल इन्फ्लेशन बीट करके देता रहे और रिटर्न्स जनरेट करता रहे। तो उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है, या एसआईपी को पता ही नहीं है आपको, बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता ही नहीं है। मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे दूं तो भारत का करंटली एयूएम जो है म्यूचुअल फंड का वो 50 लाख करोड़ हो चुका है, और टारगेट ये 2030 तक 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में लोगों का पार्टिसिपेशन भरपूर आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां पैसा बनता है सेफ्टी के साथ, तो वहां लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं। 17,800 करोड़ की इस समय मंथली एसआईपी बुक चल रही है। यानी कि आप और हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, हर महीने 17,800 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर मिला के लगा रहे हैं। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। डेली की हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप डेली 100 रुपीज से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जेड फंड का, उस पे जाइए, नाम, नंबर, पैन नंबर, अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स में आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लगता है, वो आप फिल करोगे। वो जिस बैंक से आप अपने एसआईपी को कनेक्ट करना चाहते हो वो, और ऐप को लेकर अगर आपको इशू है तो मैं बता दूं, जब आप गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे जाओगे तो वहां सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको, एआरएन नंबर मिलता है, और बीएससी पे रजिस्ट्रेशन कोड मिलता है। यानी कि बिल्कुल सिक्योर है। और म्यूचुअल फंड में कोई भी अगर आपको काम करा रहा है ना, वो सेफ ही है। वो इसलिए सेफ है क्योंकि ये सब सेबी से रेगुलेटेड है। ये विदाउट सेबी के रेगुलेशंस के अलावा, लाइसेंस के अलावा काम नहीं कर सकता कोई, ऑफिशियल लेवल पे ही होता है ये। आप जाइए एसआईपी स्टार्ट कीजिए। और एसआईपी में मैं 1-2 फंड भी बता रहा हूं सेफ्टी पर्पज से। ऐसा नहीं कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, नहीं, सेफ्टी पर्पज से। इक्विटी एंड डेट में जाना है आपको आईसीआईसीआई के, और मल्टी कैप में भी आप जा सकते हो। बाकी ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो बैलेंस फंड होते हैं। तो ये जानकारी आपकी बेसिक म्यूचुअल फंड को कंप्लीट कर देती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये तो आपने प्रमोशनल पार्ट ही कर दिया, 3 मिनट का ये वो है। ये प्रमोशनल पार्ट नहीं है, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है। म्यूचुअल फंड को जब तक आप अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाओगे ना कहीं एक कदम पीछे जा रहे हो फाइनेंशियल गोल्स से। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में निवेश हमेशा वॉलेटाइल हो जाता है, हमेशा दिक्कतदेह हो जाता है। हमने आज खरीदा कल दिक्कत होगी, परेशान होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में हमारा छोटा छोटा पैसा जाता है, बड़ा बन जाता है एक लंबे समय में। तो आप जाके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके लिए अपडेट। स्टॉक्स की तरफ आता हूं। वैसे मैंने 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 1 या 2 स्टॉक ही डिस्कस करूंगा। डिटेल में करना चाहता हूं क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो में जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं, जो म्यूचुअल फंड की चीजें बताई, वो जानकारी भरी लगी, समझदार, आपको लगा कि हाँ भाई बढ़िया चीज शेयर करी भाई ने, अच्छे लाइक वगैरह आपने दे दिए, तो डेफिनेटली मैं बाकी के शेयर्स भी डिस्कस करूंगा। और नहीं भी दिए तो भी मैं करूंगा, क्योंकि वो हमारा भी काम है और हम अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। और ये लाइक वगैरह का तो मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला है। तो पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड। अब रीजन सुनो, टेक्सटाइल में तेजी नहीं आई है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है मैं टेक्सटाइल पे बुलिश हूं। 2023 के अंत 31 दिसंबर को ही मैंने कहा था मेरा सेक्टर ऑफ द ईयर हो सकता है टेक्सटाइल, जिसमें मेरा गेल था, वो आपने देखा रिकॉर्ड, मतलब बड़ी तेजी में दिखाया आपको थर्सडे को, तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है उसमें। तो आपने देखा ट्राइडेंट 45-46 हो गया, 50 का हाई लगा के आया है। तो ये तो है ही है। अभी ये जो स्टॉक है ना सियाराम सिल्क मिल, ये फाइनेंशियल्स के बेसिस पे है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के बारे में। इसका 700-750 का लाइफ हाई के आसपास है, और अभी ये मिल रहा है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं लाइफ हाई कितना है। और अभी ये स्टॉक अराउंड 530-540 के आसपास मिल रहा है, वो भी मैं एग्जैक्टली लेवल्स बताऊंगा। लेकिन चीजें जो शेयर करना चाहता हूं वो इस प्राइस सेट करें। 790 का लाइफ हाई है, 528 पे मिल रहा है, और 399 का इसका 52 वीक लो है। यानी कि 12 महीने का लो जो है वो 400 रुपए का है, और अभी 528 पे ट्रेड कर रहा है।
टेक्निकली मैं अगर पहले आपके साथ बात करूं तो इसमें चार्ट स्ट्रक्चर में आपको जो देखने को मिलेगा वो एक साल का क्लियरली दिखेगा कंसोलिडेशन, पूरी साल कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। इसमें बेस निकल के आ रहा है कंसोलिडेशन का 500 रुपए के करीब का, जो मैं आपसे नहीं कहूंगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 475 का, ठीक है। वैसे तो स्टॉप लॉस ना रखो तो ही बढ़िया है, 475 का भी रखते हो तो वो 10% का होता है। कितना होता है? 10% का। अब आप टारगेट सुनो। पहली बात, व्यू आपका मिनिमम 1 साल और हो सकता है पोजीशन 2 साल तक भी कैरी करनी पड़ जाए, तो उतना ही पैसा लगाना जिसकी जरूरत 2 साल तक नहीं है और वॉलिटिलिटी झेल पाओ, ठीक है जी। डिस्क्लेमर पहले चलते हैं मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं सब जानता हूं लोगों का कैसी भावनाएं रहती हैं, इमोशंस रहते हैं, तो वो पहले एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर बात करूं आपके लिए आगे, इस कंपनी में नीचे से तेजी बनी 2020 में, जहां पे 100 रुपए के लो थे और तेजी में स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया 450 के करीब, फिर एक बार ब्रेकआउट आया और 790 के हाई लगे, फिर दोबारा कंसोलिडेशन में चला गया, साइडवेज चला गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7%, रिटर्न ऑन कैपिटल 28%। अगर आप इसकी बुक वैल्यू पर शेयर देखो तो 250 रुपए की है, 255 रुपए की, और ये मिल रहा है आपको 500 रुपए, यानी 2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है, तो महंगा तो बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं और इंटरेस्टिंग पे, पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 11.7 का। पूरे टेक्सटाइल क्षेत्र में आपको ये रेशियो नहीं मिलेगा इतना सस्ता। सियाराम सिल्क मिल का जो है ना, वो कहीं नहीं मिलने का, ठीक है जी, आप देख लेना। मतलब ऐसे नहीं यार मेरे को चुनिंदा नाम लेके आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, आप जो इसके पेयर कंपैरिजन में करोगे वो नहीं मिलेगा। आप इसका पेयर कंपैरिजन खुद का करोगे ना बीते 5 साल का, तो आपको दिखेगा यार ये 10, 8 के 9 से भागता है हमेशा, और ऊपर में 15, 20 के पीई तक चला जाता है। तो पीई भी अगर डबल हो गया ना तो 1000 रुपए तो ये वैसे ही हो गया। अब मैं आता हूं इसकी ग्रोथ पे, फाइनेंशियल ग्रोथ पे। कंपनी की सेल्स देखो आप, वो 2200 करोड़ रुपए की है बीते 12 महीने की, और 200 करोड़ रुपए का मुनाफा बना रही है कंपनी 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे। अर्निंग पर शेयर कंपनी का ऑन एन एवरेज लगभग अभी 2 साल से तो सिमिलर ही लेवल पे है, लास्ट ईयर से थोड़ा घटा है, लेकिन उसके लास्ट ईयर पे 45 का था, फिर 53 हुआ, अभी दोबारा 45 ही दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 52%, 5 साल की 17%, और टीटीएम बेसिस पे -19% है। अब शेयर का प्राइस कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है पता है? 5 साल में केवल 10% की कैगर से भागा है, तो यहां पे अंडर परफॉर्म करा है इसने अपनी ग्रोथ के आगे। 3 साल में 42% की कैगर से भागा है, यहां भी अंडर परफॉर्म करा है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ 52% है, और 1 साल में स्टॉक 19% प्रॉफिट ग्रोथ घटी है और शेयर का प्राइस 2%, तो यहां पे थोड़ा कम घटा है, पर वो पहले का कौन भरपाई करेगा? तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में उठा के रख दो आराम से, छोटे अमाउंट में, और बैठे रहो। ये 750 यानी 50% और 1000 4 डिजिट में भी आपको आता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है 67.45 का, और पब्लिक के पास 27.37 है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो विजय केडिया जी, जिन्हें आप अच्छे जानते हो, उन्होंने स्टेक अपना थोड़ा सा बढ़ाया है, 1.11% का स्टेक है। और एफआईआई की बात करें तो 0.2% होल्ड करते हैं, डीआई 3.5% होल्ड करते हैं। तो ये एक टेक्सटाइल का स्टॉक, दूसरा फाइनेंशियल्स अच्छे दिखते हैं, और कंपनी में दम है भाई। तो ये मेरी तरफ से एक स्टॉक है। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रिजर्व्स कंपनी के पास 1200 करोड़ के हैं। टोटल कंपनी का मार्केट कैप आपका 2000 करोड़ का है, 1200 करोड़ रिजर्व पड़े हैं कंपनी पे। अब आप ये देख लो। तो ये थी एक मेरी वीडियो, और जाते ही नहीं ले लेना है, चेक कर लेना एक बार आप भी, और अपने आप को भी मैच कराने की कोशिश करना कि भाई मैं रख सकता हूं इतने समय, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।